ठीक है, क्लास को रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग पे लग गई है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। बाकी हाँ, ये टेस्ट सिलेबस था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स के कुछ आगे की बातें। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं पिछला बता रहा हूँ, आप मेरे को बताइएगा। ठीक है ना, जहाँ पे कुछ चीजें क्लियर ना हो। ठीक है, आपको आई थिंक लिमिट क्लियर हो गया होगा कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, इसमें LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पता चल गया होगा। ठीक है, और ये भी पता चल गया होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन वर्सेस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। आखिर हम लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्या था, 4 तरीके बताए थे। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, और एक और था हमारे पास रैशनलाइजिंग। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, और क्या था मेरे पास, एक एक और तरीका है, स्टैंडर्ड मेथड कुछ होता है एक। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। हमने ये 3 से रिलेटेड पिछली क्लास में क्वेश्चन करे थे। ठीक है, और क्या था, और कुछ वजह नहीं। हाँ, आखिर ये वाला फेल क्यों होता है, वाई इट फेल्स। ठीक है, किस केस में फेल होता है, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म केस। ठीक है, ये वाला केस होता है। और ये कौन सी फॉर्म होती है, 0/0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी, और क्या था, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, 3 2 5 हो गए, और 2 और होते हैं, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, ये 6 होते हैं, 7 होते हैं सॉरी। ठीक है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, समझ में आ रहा है। ऐसा समझो कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ऐसा समझो, ध्यान से समझना 4 बातें। पहली, ये ऐसा हो सकता है FA एग्जिस्ट करे, बट लिमिट x कर रहा है a को अप्रोच कोई फंक्शन fx, ये क्या करे, नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है। ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है, और ये क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये दोनों बातें क्लियर है वंश, अंकित। यस सर। ठीक है ना खुशी, ये वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है, और ये क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन है। ऐसा हो सकता है ना कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। ऐसा भी हो सकता है एफ ए नॉट एग्जिस्ट बट लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है बोथ एग्जिस्ट बट वैल्यू क्या हो, वैल्यू आर अनइक्वल। दोनों एग्जिस्ट कर जाए, कर जाए लेकिन अलग अलग पॉइंट पे कर जाए। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है। बोथ एग्जिस्ट बट
बोथ एग्जिस्ट एंड वैल्यू आर इक्वल। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिमिट क्या है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है, हम लिमिट को कैसे निकालते हैं, ओवरऑल हमें सीखना क्या है, लिमिट निकालना ही तो सीखना है। ये 4 मेथड के ही काम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कब फेल होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जब इनडिटर्मिनेट केस हो। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, फैक्टराइजेशन लगाते हैं। ठीक है, चलो एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। सपोज करो ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन है एफ एक्स है ना, लिमिट क्या कर रही है, एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है, तो जैसा आपको दिख रहा है 0 को अप्रोच कर रही है, तो आपको लिमिट एल मिल रही है, एल क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना इस बात को। मैं क्या करता हूं, जैसे जैसे 0 के नजदीक जा रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, एल एच एल, और राइट साइड, ऐसा ही है ना, यही दो तरीके हैं। अरे बोलो यस। हाँ, है ना। लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, तो सपोज करो ऐसे 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 धीरे धीरे आते रहा, ये एक सबसे छोटी वैल्यू है, हाँ दिखने में नहीं लग रही है, लेकिन मान लो ये सबसे छोटी वैल्यू है एच, और यहां से भी ये सबसे छोटी वैल्यू है एच। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ये एच क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जो उस लिमिट के बहुत करीब है। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पुट कर रहा हूं। ठीक है, क्या करूंगा मैं, x इक्वल टू 0 माइनस एच, 0 के जस्ट थोड़ा सा इधर है माइनस एच, यही है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, जैसे जैसे मैं इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, लिमिट h अप्रोचेस 0। ठीक है, मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन मेरे पास एफ एच लिख सकता हूँ, या ठीक है मैं उसको एच की टर्म्स में लिख रहा हूँ। क्लियर है, इसको चाहे तो कंफ्यूज मत होना। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस एच। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे x था ना, यहाँ पे x था, ये वैल्यू इसमें डाल दी, समझ में आया, आया ना। यस सर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ठीक है ना, एल एच एल। ठीक है, और अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूंगा, एच अप्रोचेस 0, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पुट एक्स कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, आर एच। ठीक है, ये एच पॉइंट क्या है, 0 प्लस एच ही तो है, और ये क्या है, 0 माइनस एच। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आगे काम आएगा। ओके, अब इसको चाहे तो ऐसे समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देंगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक फंक्शन है, ध्यान से देखना, एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो एक्स। ठीक है,
हेलो सोनू, लेट आ गए आज काफी आप। ठीक है, सपोज एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है एक्स। ठीक है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और मैं इसका लिमिट निकालना चाह रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये है मेरे पास वो पॉइंट ए। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, मैं पुट करूंगा क्या, एक्स ए माइनस एच। अगर मैं लेफ्ट से जाता हूं, राइट से जाता हूं, तो क्या करूंगा, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, ये मैंने एच लिया, ये मैंने एच लिया। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। एक्स की वैल्यू में ए माइनस एच और ए प्लस एच क्यों ले रहा हूं, बोलो अंकित, खुशी, समझ में आ रहा है ना वंश। ठीक है, एच मैंने सबसे छोटी वैल्यू ली है। ठीक है, एक्स क्या है, ए माइनस एच। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूं मैं, सिंपल, मैं अब अगर इसको लिखूंगा लिमिट एच एक्स, जैसे जैसे ए के करीब जा, एच क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है ना, एच क्या हो रहा है, जीरो के करीब जा रहा है। ठीक है ना, तभी तो एक्स ए के करीब जा रहा है। तो एफ कितना हो जाएगा ये, या सिंपल लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एक्स कितना आ जाएगा, ए माइनस एच। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, ए प्लस एच। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये ए और ये ए, देखो। ठीक है, और इस केस में क्या है, इस केस में दोनों क्या है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एट एज एक्स अप्रोचेस ए। ठीक है, क्लियर है ये वाला तरीका। बस इसमें हमने क्या करा है, एक पास में एच लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, कुछ क्वेश्चन, अच्छा ये हमने जान लिए थे पिछली क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट वाली, इंटर डिटर्मिनेट फॉर्म भी देख लिया था। ओके, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अभी देखेंगे, उससे पहले ये खुशी का सवाल था। ठीक है, देखो खुशी, आप इसे देखो, 1 + 2 + 3 + n है, ये मेरे पास एक सीरीज है। एस एन का फॉर्मूला आपको बताए, n/2, 2a + n - 1 × d। अब इसमें आप ये फॉर्मूला लगाओ, एस एन कितना आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, n/2, 2a क्या है, 2 + n n - 1 × 1d। देखो ये आ गया, ये कितना आ जाएगा, n n+1/2। देखो ये आ गया। मैंने क्या करा, ये जो था मेरे पास, इसका इसका वैल्यू आ गया ये। ठीक है, देखो, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना चाहिए, देखो ये है, इसी में पुट करता हूँ, लिमिट n इंफिनिटी n n+1/2 अपॉन में n²। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा मेरे को लगता है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को क्या करना है, अगर मैं इसमें इंफिनिटी डालूंगा तो क्या हो जाएगा ये, इफ आई पुट इंफिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, इंफिनिटी अपॉन में इंफिनिटी², और ये भी इंफिनिटी+1। ठीक है ना, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। मैं अगर क्या करूं, किसी भी तरह का, ये यहाँ पे n² ये काट दूं, और यहाँ पे n ले आऊं, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कैसे होगा, देखो मैं इसमें कॉमन लेता हूँ n, एक n तो बाहर है ही, एक और n ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 + 1/n,
अपॉन में 2 अपॉन में n स्क्वायर। देखो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये वाला स्टेप आपको समझ में आया? बोलो खुशी, आया ना? यस सर, आ गया। हाँ ओके, ठीक ठीक, ठीक है ना। तो ये और ये कैंसिल। अच्छा यहाँ पे मैं लिमिट लिखना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे ये लिखते जाना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? अब मैं पुट कर रहा हूँ इन्फिनिटी, 1 + 1/∞ अपॉन में 2। ठीक है, अब 1/∞ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 अपॉन में 1/0। इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1 + 0 अपॉन में 2। देखो, ठीक है, 1/∞ हमेशा क्या होता है? ऑलवेज 0, क्योंकि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है खुशी, ओके ग्रेट। ठीक है, ओके, लास्ट क्लास में ये वाला सवाल हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। अच्छा, शायद से रैशनलाइजिंग वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए थे। ठीक है, जैसे ये था ना, इसमें क्या था? इसमें हमने कौन सा मेथड लगाया? कोई बताएगा? इवेल्युएट करने के लिए बताओ, कौन सा मेथड लगा इसमें? ये लगाए कि नहीं लगाए? फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना, और एक क्या था? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम ये वाला करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा? √x + h है। मैं क्या करता हूं इसमें, सपोज इसको मैं पुट कर देता हूं, सिंपल पुट h = 0। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस 0, सॉरी, कितना आ गया मेरे पास? √x - √x अपॉन में h। तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन में 0। देखो ये गलत है, हमें क्या चाहिए? हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, राइट? तो ये हम इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे? बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, अब रैशनलाइजिंग में क्या करेंगे? जिंग। ठीक है, देखो लिमिट h अप्रोचेस 0 √x + h √x अपॉन में h। ठीक है, इनटू, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो √x + h √x + h √x। देखो गलत तो नहीं लिखा मैंने? बोल दो गलत लिखा है, कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? x + h - x। ठीक है, और ये कितना हो गया मेरे पास? h x + h √x। देखो x से x कैंसिल, फिर h से h कैंसिल। अब क्या आ जाएगा मेरे पास? पुट कर दो, ये 1 अपॉन में √x + h है, तो ये √x + √x 1/2 √x। ठीक है, ये आ गया। ये समझ में आया ना आपको? बोलो बोलो बोलो। सर हाँ, इसमें एक्स नहीं एन की तरह लग रहा है। ओहो, आई एम सो सॉरी। ये मैथ्स और फिजिक्स वालों की एक दिक्कत है। ठीक है,
बरसों से रही है ये, कि हमारा x और n एक जैसा लग जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें कहीं पे भी n नहीं है तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है अंकित, चलो। सारे x ही हैं इसमें तो। ये वाला आप ट्राई करोगे? आया ना? ऐसे ही बताओ क्या आएगा आंसर इसका। बोलो बोलो बोलो, कर रहे हो? सर 1। 1, वेरी गुड। देख के ही समझ में आ रहा होगा इसको। सर इसमें वो x की जो x टेंड्स टू 1 दे रखा है तो उसमें x की जगह पे 1 पुट हो जाएगा। इसमें कौन सा मेथड लग रहा है? मेथड का नाम बता सकते हो? सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हाँ हाँ, मैंने लिमिट इवैल्यूएट करने के 4 तरीके बताए थे: डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजिंग। ये 3 पे ही अभी हम काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे। ठीक है ना? ठीक है, लास्ट क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस थोड़े से कम हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस छूट गए थे। तो लिमिट, अच्छा सिंपल लिमिट पुट करो। ए प्लस बी प्लस सी, देखो ऊपर यही आएगा, नीचे सी प्लस बी प्लस ए, ये कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है अंकित, खुशी, सोनू, सोनू आप है यहाँ पे? ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है एक, क्या है ये? फाइंड, ये फाइंड करना है लिमिट एफ एक्स जब x क्या कर रहा हो, अप्रोच कर रहा हो 0 को, और जब x अप्रोच कर रहा हो 1 को, ऑन दिस। ठीक है, अब देखो कैसे करूंगा मैं, कोई बता सकते है? बोलो। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ। मेरे पास फंक्शन क्या है ये, मेरे पास एक फंक्शन 2x प्लस 3 फंक्शन चलेगा जब मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी ये, और इक्वल होगी 0 के। और मैं इस वाले फंक्शन को फॉलो करूंगा जब मेरे पास x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका LHL और RHL करते हैं। ठीक है, यहाँ ले रहा हूँ LHL, यहाँ RHL। ठीक है, LHL का क्या मतलब है, जब x अप्रोच करेगा 0 माइनस को। ठीक है, और RHL कब करेगा, जब x अप्रोच करेगा 0 प्लस को। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाला जो होगा, अगर मेरे पास ये है, ये 0 है। ठीक है, ये यहां से आ रहा है LHL, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की बात, नहीं आए तो पूछ लेना। ये 0 है, ठीक है, और ये है। ठीक है, देखो LHL है, ये यहां से 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से ऐसे, तो ये x की सारी कैसी वैल्यू है, कोई बता सकता है? बोलो, x की यहाँ पे कैसी वैल्यूज है? नेगेटिव। वेरी गुड खुशी। ठीक है, खुशी ने अब जाके ये चैट बॉक्स से अपना मुंह खोला, और एकदम मस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे कौन सा वाला ये लूंगा, ये वाला फंक्शन लूंगा। ठीक है, देखो खुशी, ये बात समझ में आई ना? देखो, यस सर। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस
एफ एक्स कितना हो गया मेरे पास 2x प्लस 3, और यहाँ RHL से अगर मैं आ रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया आपके पास 5, और इधर भी क्या, इधर क्या आ जाएगा, इधर 3 आ गया। देखो ये वाला स्टेप क्लियर है सबको, इजी है ना? ओके, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, लिमिट, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ठीक है, समझ में आया, क्लियर है खुशी, आया ना? सर सर ये 5 कैसा है? एग्जैक्टली मैं इंतजार कर रहा था, ये 5 कहां से आया बोलोगे, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 3। 3, और क्या आएगा आंसर इसका, लिमिट डज एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अंकित क्लास में ना सोने के लिए। ठीक है, चलो, ठीक है, लिमिट डज एग्जिस्ट। ठीक है, LHL इक्वल टू RHL आ गया। ओके, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन अब आप ट्राई कर लेना कुछ कुछ। एक क्वेश्चन मेरे को बताना था, वो कहाँ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हम्म, 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 ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ये आप, क्वेश्चन में क्या है समझो इसे, देखो क्या समझ में आया क्वेश्चन से। बताओ, कुछ तो बोलो। नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन ये वाला, बोल दो। देखो आपके पास क्या दे रखा एक है, बार माइनस लेके कर। एग्जैक्टली बोलो बोलो बोलो, वंश सही बोल रहे हो, एक बार माइनस। ठीक है, माइनस मीन्स ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट लेके करेंगे, और एक बार हम ये वाला लेके करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक, एक सिंपल सा ऐसा ले लो, सपोज करो आपके पास ना दो रूट दे रखे हैं 2 और 3। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, x की वैल्यू है, मतलब कि ये क्या है, रूट्स है सपोज। ठीक है, ये क्या है आपके पास, रूट्स दे रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वंश। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, x-2 x-3 यही होता है, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 2x 3x नेगेटिव 5x प्लस 6। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आपने करा हुआ है बचपन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, एक फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी रूट्स क्या है, उसके रूट्स ये दोनों है। ठीक है, अब देखो कितनी कहानियां आ रही हैं, समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्होंने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन जो है ना बड़ा अद्भुत है। ठीक है, ये फंक्शन हमेशा आपको काम आएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को कराने से पहले ऐसे ही जस्ट याद आ गया मेरे को, आपने ना ये सर्कल पढ़ा है, बोलो सर्कल पढ़ा था आपने,
यस सर। सर्कल के बारे में आपने सबसे पहले बस यही जाना होगा, इसका सरकम फ्रेंस एरिया रेडियस, यही पढ़ा था ना, पढ़ा था। यस सर। लेकिन अब अभी रिसेंटली हमने क्या करा, इसे कार्टेशियन फॉर्म में डाल दिया और इसकी एक इक्वेशन बता दी। क्या बता दी? इसकी इक्वेशन बता दी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्या था, बोलो क्या था? चैट में ही लिख दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था। सर्कल तो अभी टेस्ट में आ रहे हैं। ओके ग्रेट, आर स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो हमारे पास जैसे कोई फंक्शन होते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ठीक है, मैं या एक्स स्क्वेयर, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एफ वाई एक्सेस को एफ एक्स लेता हूं और इसको क्या लिखता हूं, एक्स एक्सेस। इसको मैं क्या ले लूंगा, इस इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिखूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, फिर से अंकित कहेगा कि आपका एक्स एन लग रहा है, ठीक है, एक्स अंडर रूट वाई, इसी को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आर इज कॉन्स्टेंट, आर इज कॉन्स्टेंट। देखो ये फंक्शन बना दिया ना मैंने, देख रहे हो? यस सर। किसी भी चीज को फंक्शन बना के मैं काम कर सकता हूँ। और ये हाँ बताओ, बोलो बोलो, ठीक है। देखो ये और मैं किस किस को फंक्शन बना रहा हूं ये भी याद रखना। कभी आपको इररेगुलर शेप्स का एरिया पूछा जाएगा ना, इररेगुलर शेप्स का एरिया निकालो, तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अभी तक आप एरिया किसका निकाल रहे थे, रेगुलर शेप्स का निकाल रहे थे, लेकिन अब जो आएगा वो इररेगुलर आएगा और आपके ये फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि सपोज करिए आपके वंश वंश ने एक जमीन खरीदी बहुत बड़ी, उस वो जमीन कुछ इस तरीके से इररेगुलर शेप है, उसको आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा और उससे आप लिमिट लगा के या कुछ और करके आप निकालोगे, ठीक है। वो कुछ और क्या है वो ट्वेल्थ में आप पढ़ोगे, ठीक है, वो मैं इसलिए आप उस वर्ड का नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। चले आगे, चले इस क्वेश्चन पे आए वापस। सर बताया तो था आपने, कैलकुलस। हाँ कैलकुलस एक बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर लिमिट आता है, चलो डेरिवेटिव आता है, और जो एरिया निकालोगे ना आप, उस मेथड को कहते हैं इंटीग्रेशन, मैंने बता दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन नाम सुना होगा, इंटीग्रेशन फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में। यस सर। हाँ तो इन डेप्थ में फिजिक्स में तो बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बता दिया, बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे ट्वेल्थ में, ठीक है, इंटीग्रेशन। और जेई के लिहाजे से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करोगे ना, ये आपकी सिर्फ कैलकुलस, उसमें इंटीग्रेशन के सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। ये अच्छी रैंक दिला देगा आपको, कैलकुलस कैलकुलस ये ऐसा चैप्टर है, इसको निकालना बहुत आसान होता है अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आ जाए अंकित वापस। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास ये और ये क्या दे रखा है, दो रूट्स दे रखे हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पीला पेन लूंगा, ठीक है, पीला पेन ले लिया। अब ये क्या है मेरे पास, LHL, और ये क्या है मेरे पास, RHL, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस 2 - अब 2 - है, तो मैं कौन सा वाला लगाऊंगा, ये ऊपर वाला लगाऊंगा, देखो ये वाला फंक्शन लूंगा ना, ये लो fx,
मेरे पास ये कितना आ गया, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस वन ही क्यों है, ये समझ में आ रहा है? वो तो दे रखा है उसमें। ओके ठीक है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या है, 2 से कम है, और यहां नीचे देखो 2 और 3 के बीच में क्या होगी, 2 और 3 के बीच में ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस वन 3। ठीक है, और अगर मैं इधर सॉल्व करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ एक्स, अब इसमें मैं कौन सा लूंगा लिमिट, ओ कौन सा फंक्शन लूंगा मैं, 2x प्लस 3 वाला ही लूंगा। देखो ये वाला बात समझ में आ रहा है ना, कि ये मेरे पास दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, उसमें कंडीशन भी दे रखी है कि जब मेरे पास क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, अरे बोल दो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ बिल्कुल वंश। अच्छा अच्छा, अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2 टू द 4 और 5 7। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गए 3 और 7। 3 और 7 क्या है मेरे पास, x की वैल्यू, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा समझो 3 and 7 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे समझो x इक्वल टू 3, 7, या तो फिर 3 and x इक्वल टू 7, x माइनस 3 एंड x माइनस 7, ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 3x और 7x, नेगेटिव 10x प्लस 20। ये सवाल बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके उल्टा भी आ सकता है, वो रूट्स निकालने को कह सकता है। ठीक है, क्लियर है? अंकित, वंश, खुशी, सोनू? यस सर। यस सर। देखो तो लिमिट निकाल, बहुत अच्छे। तो लिमिट निकालने के ये कुछ 3 तरीके थे, और उन 3 तरीकों से जुड़े हुए सवाल मैंने आपको बताए। ठीक है, डीपीपी आपको भेज दी गई थी, आपने क्वेश्चन मुझे नहीं लगता प्रैक्टिस करें, लेकिन करने हैं। ठीक है, बिना डीपीपी के काम नहीं चलेगा। चल अब थोड़ा सा आगे आते हैं। अगर आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कुछ स्टैंडर्ड मेथड होते हैं। ठीक है, हाँ, उनमें से है ये एक। इसमें क्या होता है, देखो ये एक इसको एक फॉर्मूले की तरह कंसिडर कर लो। कभी भी आपको ऐसा दे रखा होगा। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, और फंक्शन होगा एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं, बेहतर है, बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन, हाँ ये लिख तो रखा है मैंने। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैं यहां लिख देता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, एक्स की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, ये है मेरे पास। ठीक है, नहीं आया था, सॉरी खुशी, मेरे को समझ नहीं आया, आपने किसको बोला, क्या नहीं आया था, मैं नहीं समझ पाया। अच्छा डीपीपी नहीं आया, ओके ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर कभी मैं ना भी डालू ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर डीपीपी ना आए तो आप क्या करना, क्या करोगे,
वो जो रिसोर्स लिंक है ना मेरा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिखा होगा बिटली, सिंपल, ये तो नाम याद रखो ऐसे, bit.ly/ शुभम सर 1। ठीक है, ये सीधा लिख लो, bit.ly/ शुभम सर, ठीक है 1। इसको नेट पे खोलोगे, मेरे सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। मेरे पास मैं यहाँ पे ये लिख रहा था फॉर्मूला। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, x(n-a)n x-a इक्वल टू n(a)n-1। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब मेरे पास देखो इसमें क्या है, यहाँ पे x की पावर 10 और a की पावर 10 है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, लिमिट x अप्रोचेस 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे अगर मेरे पास x-1 हो तो बात बन जाए। अगर मैंने यहाँ x-1 लिखा है तो यहाँ पे भी मैं x-1 लिखूंगा, राइट? ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, कहानी में ला रहा हूं ट्विस्ट। x की पावर 15 1 की पावर 15 x-1 अपॉन में, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 10 1 की पावर 10 x-1, देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, बहुत धीरे। चलो ठीक है, अब इसको मैं सर ऐसे, बता दो एक बार। नहीं नहीं समझ में आया? नो सर। अच्छा, सिर्फ इस पे ध्यान देना, ये ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं इसमें इसको इसको काट दूं तो अल्टीमेटली मेरे पास यही तो बन रहा है, देखो देखो, ये यस। मैंने बस क्या करा है, इसको ट्विस्ट कर है ना, इसको इधर लेके आया हूं। जैसे ऐसे 1/2 अपॉन में 3/4 है, इसको आप क्या लिखते हो, 1/2 और 4/3 ऐसे लिखते हो। देखो बस यही तो करा है मैंने। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो, लिमिट x अप्रोचेस 1 x की पावर 15 1 की पावर 15 x-1 अपॉन में लिमिट x अप्रोचेस 1 x की पावर 15 1 की पावर, सॉरी 10 है ना ये तो, x-1। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा, बताओ, कोई बता सकता है फॉर्मूले में देख के, बोल दो अनम्यूट करके अपने आप को। 15 1 की पावर 14 10 की पावर 10 डॉट 1 की पावर कुछ भी हो। ठीक है, वैसे तो 9 है, कितना आ गया मेरे पास, 15 अपॉन में 10 5 3 5। ठीक है, सिंपल था, आसान था, मुश्किल था, नाक में दम कर दिया, परेशान करा, कैसा है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। बोलो बोलो, हाँ ग्रेट। चल एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था ये वाला, ये वाला क्वेश्चन था ना। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है ये रहा, 1 प्लस x-1 अपॉन में x। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें इसको थोड़ा, ठीक है, और
इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पुट 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा, इसमें लिमिट तो मैंने देना ही भूल गया, लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस 0, ठीक है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो जैसे जैसे x 0 हो रहा है, x अगर 0 हो गया तो y कितना हो गया, बता सकते हो? y किसको अप्रोच कर रहा होगा? 1। बहुत अच्छे। जैसे जैसे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, x 0 होता जा रहा है, ठीक है, अगर आप इसको देखो, ठीक है, x 0 होता जा रहा है, y कहां पे जा रहा है? ये अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच कर रहा होगा, 1 को। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे आज। मैं आज श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आज रजाई में बैठ के आप क्लास कर रहे हो और आपको अनम्यूट करने में शर्म आ रही है, डर लग रहा है, ठंड लग रही है, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरे पास, और y अप्रोच कर रहा है 1 पे। मैं पुट करता हूँ लिमिट y अप्रोचेस 1, और ये मेरे पास कितना हो गया, y माइनस 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ ना, बताओ वंश? नहीं, देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर मैंने लगाया तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 0/0, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये नहीं चाहिए। तो मैं इसमें क्या लगाता हूँ, इसमें देखो लिमिट y अप्रोचेस 1 माइनस 1 की पावर 1/2, ये कर सकता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ, ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, n क्या हो जाएगा, 1/2, और a क्या है मेरे पास, 1/2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है खुशी, समझ में आया वाला? आसान था, मुश्किल तो नहीं? सिंपल सिंपल। ओके, वंश सोनू रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, अंकित? हाँ, रिपीट करूं? यस सर, सिंपल, ओके ग्रेट। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे लिए क्या है, ठीक है। आगे है हमारे पास एक और सवाल, नहीं थ्योरम टाइप समझ लो, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन विद सेम डोमेन सच दैट fx is less than equal to gx for all, और फॉर अ बेसिक, ओके, देखो बहुत सिंपल से समझो, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है fx, ये fx इज लेस देन और इक्वल टू gx, ठीक है, जैसे ये डायग्राम में दे रखा है, ये fx क्या है, छोटा हो सकता है या बड़ा बराबर हो सकता है किसके, gx के, ठीक है। तो क्या होगा, देन लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ fx, लिमिट जो होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होगी, लिमिट x अप्रोचेस a gx। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इक्वल टू का सिंबल है, मतलब
कहीं पे मिल सकती है लेकिन छोटी ही रहेगी fx gx से, ठीक है। एक और थ्योरम है, ये सबसे अच्छी थ्योरम है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाँ, इसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है। इसमें क्या होता है सैंडविच थ्योरम में, ध्यान से समझो, ये रीड कर सकते हो आप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास ना 3 फंक्शन है, देखो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। एफ एक्स नेम सैंडविच, अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सैंडविच होता है ना ऐसे, उसके उसके अंदर बर्गर होता है, बर्गर आपने ज्यादा देखा होगा, उस पे चटनी लगती है, पत्ता गोभी लगती है, नमक लगता है, उसके बाद ऐसे ढेर सारी चीजें लगती हैं। तो मैथमेटिशियन शायद सैंडविच खा रहे होंगे, उनको ऐसे विजुअलाइज हुआ होगा, ठीक है। उन्होंने ग्राफ को इस तरीके से विजुअलाइज करा होगा सैंडविच की तरह, तो इन्होंने इसलिए इसका नाम सैंडविच रख दिया। मेरे को सच में वैसे नहीं पता, मेरे को सच में नहीं पता कि इसका असल रीजन क्या है, बट हाँ एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स को आप जितना विजुअलाइज करोगे ना, कोशिश करो उसे अपने आसपास देखने की, आपका लिमिट भी दिखेगा आपको, सर्कल की इक्वेशंस जैसे मैंने बताया था, ये सारी चीजें आपके आसपास ही है, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और ये कार्टेशियन फॉर्म, तो ये सारी अगर आप देखना सीख जाओगे ना, तो आप भी कोई सैंडविच नहीं तो क्या चौमिन थ्योरम कुछ ना कुछ ऐसे बना सकते हो, ठीक है। चलो क्या चौमिन थ्योरम ढूंढ ली क्या? चौमिन ना मेरे बगल में रखी हुई है, अच्छा क्लास खत्म होने के बाद खाने। ठीक है, गरम करके खाना, ठीक है। ठंडी हो चलो गई अब। हाँ हाँ, गरम करके खाना, ठीक है। तो ये है आपके पास, ठीक है। आपके पास फंक्शन ये दे रखा होगा, देन मैं लिमिट अगर निकालूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स, ये क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, लिमिट, ठीक है। वैसे हाँ, एक्स अप्रोचेस ए एच एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी एक्स, ठीक है, इक्वल टू एल, ये तीनों क्या होगी, इक्वल, ठीक है। चलो ये चीज है, ओके, इसीलिए इसका सैंडविच थ्योरम नाम है, ठीक है। क्योंकि 3 ग्राफ है, अगर एच एक्स है और एफ एक्स है तो जी एक्स भी क्या होगा, उसकी भी लिमिट होगी। अच्छा एक एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, मेरे पास एक सवाल है, लिमिट पूछा गया है एक्स अप्रोचेस 0 एक्स स्क्वेयर साइन 2x, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूं, आप ये चीज समझते हो, साइन एक्स क्या है, व्हाट इज साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, इसका जवाब दे सकते हो? सिंपल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन है। और साइन एक्स की रेंज क्या होती है पता है? साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की क्या होती है बताओ, पता है आपको? बहुत अच्छे खुशी, 0 to 1। खुशी 0 to 1 आपने बुक में पढ़ा है 10th ग्रेड में, ठीक है। 11th ग्रेड में ना उसे देखना, -1 to 1 होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है, -1, 1 ऐसे, ध्यान से देख, ठीक है। ये होती है इसकी रेंज। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन एक्स को अगर मैं लिखूंगा -1 साइन एक्स, इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। कैसा भी साइन है, साइन का ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। हाँ। अब इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को, इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब ध्यान से देखो, कंपेयर कर सकते हो इसे आप ऊपर से, इसे ले लो आप, एफ एक्स एच एक्स जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू कैसे आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, मैं इसका ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्राफ था ना, अरे ये 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 है, देखो मेरे पास ये क्या है, एफ एक्स, और ये क्या है, एच एक्स, बीच में क्या है, जी एक्स, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की लिमिट निकालूं और दोनों इक्वल है तो इसका भी इक्वल होगा। देखो मैंने क्या करा, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस -x², ये मेरे पास कितना आ गया, 0। ऐसे ही मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एच एक्स, ये कितना हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 x² इक्वल टू 0। देखो ये आ गया। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा पीले पेन से, बाय सैंडविच थ्योरम gx लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, ठीक है, इक्वल टू x² अपॉन लिमिट x अप्रोचेस 0 x² साइन 2/x अपॉन में x इक्वल टू 0। देखो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया ना? बोलो बोलो, नहीं? ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो, इसी से जुड़ा हुआ, कुछ इसी तरीके से है। खुशी आप ट्राई करना चाहोगे? सोनू अंकित इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ऐसा ही है जैसे अभी मैंने करवाया ना, इसी की क्लोनिंग करी गई है। लिमिट एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी एक्स प्लस साइन एक्स 7 साइन एक्स अपॉन में -2 + 3, 3 लिख दो, सॉरी 2x + 3, ठीक है। चलो इसको करो। इस पूरे में आपको किसकी रेंज पता है? साइन एक्स की। करते रहो करते रहो, अपना करते रहो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सेम साइन एक्स, ये लिख सकता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो ये आ गया।
x ऐड कर देते हैं, x + 7 ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं -2x + 3 से, x - 7 - 2x + 3 x + 7 sin x अपॉन में -2x + 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x + 7 -2x + 3। देखो देखो सिंपल लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं। तो 7 कैसे है? अच्छा देखो यहाँ पे क्या करा, पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 7 7, फिर पूरी इक्वेशन में x x x ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया 2x - 3 2x - समझ में आया? समझ में आया अंकित, बोलो। यस सर। देखो अब मेरे पास ये पूरा बन गया, ठीक है। अब सैंडविच थ्योरम से मैं क्या करूंगा, ये और ये निकाल लूंगा, ये दोनों इक्वल है तो मैं कहूंगा ये वाला भी क्या होगा, इन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको, इसको मैं ले रहा हूं fx hx और gx, ठीक है। इसमें आप कर सकते हो लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, fx क्या है मेरे पास 7x + 7 sin x अपॉन में -2x + 3, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, x इंफिनिटी है, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, इंफिनिटी डालूंगा तो इनडिटरमिनेट हो जाएगा, तो मेरे को x कॉमन लेना पड़ेगा, x 1 - sin x, साइन इंफिनिटी क्या होता है 1, क्या होता है बताओ, एक सेकेंड, इंफिनिटी कैसे आ गया यहाँ पे, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, ये आएगा ना मेरे पास, साइन इंफिनिटी में कहाँ से लेके आ गया था, ठीक है। साइन इंफिनिटी कुछ होता नहीं है वैसे तो, ओके एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हो रही है, ये हो गया x में बाहर ले रहा हूँ 1 + 7/x और यहाँ पे कितना आ जाएगा x अगेन -2 + 3/x, ये कैंसिल, अब क्या बच जाएगा 1 और -2, ये आ गया मेरे पास -1/2, इसको यहीं लिख सकते हैं, ठीक है -1/2, ठीक है। अब दूसरे का निकालते हैं hx का, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी hx, ये कितना हो जाएगा मेरे पास x + 7 -2x + 3, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, x 1 + 7/x और x 2 + 3/x, ठीक है। यहां से भी क्या आ रहा है आपका, ये कैंसिल, ये -1/2, ठीक है। ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x + 7 sin x अपॉन में -2x + 3 इक्वल टू -1/2 बाय सैंडविच थ्योरम, सैंडविच, क्लियर है ये सैंडविच थ्योरम, ओके ओके सुनो, ठीक है। चलो अब दो फॉर्मूले और हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान थे, ये लो याद भी हो गए होंगे, लिमिट x x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और लिमिट x अप्रोचेस
0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में x इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप? लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन में x, इसका आंसर क्या होगा? देखो मैं कैसे करूंगा इसे, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन में cos x मल्टीप्लाइड बाय x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन x, नीचे लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन में x, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 बाय cos x, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया? 1 1, बहुत अच्छे, 1, और ये कितना हो गया? cos 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 0 क्या होता है बताओ? cos 0 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फॉर्मूले याद नहीं है तो याद कर लेना, 1 अपॉन में 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। देखो सिंपल है, ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं क्लास एक्सटेंड कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास भी जब हुई थी हमने सिर्फ लिमिट की अंडरस्टैंडिंग में समय बिता दिया था, ठीक है, हम क्वेश्चंस तो कर ही नहीं पाए थे। तो मेरे पास है एक सवाल, आपको क्या करना है, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, ठीक है, वेयर fx आपके पास दे रखा है मॉड x अपॉन में x डज नॉट इक्वल टू 0। एक सेकेंड, ये क्या है मेरे पास, थोड़ा सा एक और फंक्शन है 0 x इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक फंक्शन दे रखा है, मैं इसमें क्या करता हूं, LHL और RHL निकालूंगा, LHL और RHL, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव fx, अब देखो इसमें कौन सा fx लगेगा, ये वाला या ये वाला, ये बताओ? अच्छा सॉरी, देखो मॉड एक्स, ये पता है आपको मॉड एक्स? मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? x की वैल्यू प्लस हो जाएगी। बिल्कुल, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है मॉड एक्स का, ठीक है, अगर आपके पास -2 का मॉड है तो ये क्या होता है 2, ठीक है, तो एफ एक्स है, और यहाँ पे भी लो लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना, ये है LHL और ये है RHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड से जाएगा तो x क्या है, नेगेटिव, तो ये देखो लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव x अपॉन में x, और ये कितना हो जाएगा, x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव x अपॉन में x, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ये -1 और ये आ जाएगा +1, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, देखो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज x टेंड्स टू 0, सिंपल है अंकित, इजी था, आगे चले, ठीक है। मोड कहाँ गया? ये मॉड मैंने हटाया ना, मॉड हटाऊंगा तभी तो मैंने करा,
मॉड हटाया तो क्या आएगा मेरे पास, दो वैल्यूज आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके सर। अच्छा ऐसे समझो, आपके पास √4 है, अभी आपको मैंने सिर्फ ये दे दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप कह सकते हो 2, मैं कहूंगा क्यों भाई, -2 भी तो हो सकता है, ठीक है। -2 भी 4 होता है ना, 2 भी 4 होता है, तो मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही मॉड एक्स है, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव एक्स भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स भी हो सकता है। यस सर। x = 0 का यूज नहीं, ये करा तो हमने, ये जीरो ही तो हमने पुट करा था, देखो। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, एक मिनट सॉरी। ये नहीं नहीं ठीक तो है, सॉरी, ये कट गया, तो 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कांस्टेंट बचा ना यहाँ पे। अच्छा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस -1, ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। ये भी मैं यहीं पे ऐसे लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैंने शुरू में बताया था खुशी, स्केलर, ये वाला देखो, ये स्केलर मल्टीपल, ठीक है, fx, या तो फिर यहाँ पे एक और ऐड कर लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज, जैसे कांस्टेंट फंक्शन c है तो इज c, वही होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा यार, इसमें भी क्या होगा, ये कांस्टेंट आ गया 1, -1 कांस्टेंट है, तो इसमें भी -1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, ये मेरे पास एक सवाल है, sin ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस sin bx, ठीक है, और लिमिट जा रही है कहां से कहां तक, x अप्रोचेस 0। देखो, इसको मैं क्या करता हूं, फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको जाना होगा, मैं जानता हूं, क्लास में एक्सटेंड कर दिए। x अप्रोचेस 0, x मैं कॉमन लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ax अपॉन में x प्लस b, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x a प्लस साइन bx अपॉन में x, ये आ गया। अब ये कैंसिल, ठीक है। अब ऐसा करो, चाहे तो लिमिट लगा दो, लेकिन लिमिट हम अभी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ax है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो हम क्या करेंगे, बताओ कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो, लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन ax अपॉन में x प्लस b अपॉन में a प्लस साइन bx अपॉन में b, देखो ax और b, bx, ठीक है। अब फॉर्मूला लग जाएगा इसमें और इसमें, मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस a, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, a प्लस b अपॉन में a प्लस b, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है आपको सभी को,
बोलो बोलो, आया ना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है ये, इफ द फंक्शन fx सेटिस्फाइज, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, तो हमें क्या करना है, इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस 1 fx। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो हमें बताए क्या, लिमिट x अप्रोचेस c fx अपॉन में gx इक्वल टू, ये होता है ना लिमिट x अप्रोचेस a fx अपॉन में लिमिट x अप्रोचेस a gx। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, मैं इसमें पुट कर देता हूं, मैं सिंपल इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस 1 fx माइनस 2 और लिमिट x अप्रोचेस 1, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, पाई के। देखो पाई के इक्वल है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ। देखो लिमिट x अप्रोचेस 1 fx माइनस 2 इक्वल टू पाई लिमिट x अप्रोचेस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व, अब मैं लिमिट लगा के इसको सॉल्व करूंगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस 1 0, ये ओवरऑल 0 हो गया। लिमिट x अप्रोचेस 1 fx माइनस 2। ठीक है, मैंने इसको इधर क्यों लेके गया मैं, अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाता। ठीक है, इसको इसलिए मैंने इधर जाके करा। अब ये हो जाएगा मेरे पास क्या, लिमिट x अप्रोचेस 1, थोड़ा सा, ठीक है ये हुआ, और fx इक्वल टू 2। ठीक है, बस आ गया मेरे पास, आंसर आ गया, यही है, यही तो पूछा था, सिंपल था। ठीक है, चलो एक सवाल और देख लेते हैं बस, ये तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, एक सवाल और, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन में x, इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिमिट लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन में x 2 साइन 3x अपॉन में x प्लस साइन 5x अपॉन में x। अच्छा ये हो गया। अब एक चीज और करते हैं, यहाँ पे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 से कर रहा हूँ, यहाँ 5 से और यहाँ पे भी 5 से। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट लगा देते हैं। मेरे पास क्या आएगा, गेस, ये 1 और ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और 3 टू द 6 प्लस 5, मेरे पास क्या आ गया आंसर, कितना आसान था। ठीक है, एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ गए ना, ये बहुत आसानी से होने वाले क्वेश्चन है 30-40 सेकेंड्स में, और जेई सीयूईटी जैसे एग्जाम्स में कैलकुलस बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है,
ओके एवरीवन, मैं आपकी क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। डीपीपी मैं अभी भेज दूंगा, आप उसके क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आए बता